कार्यपत्रक संस्कृत सुधा कक्षाचार द्वादशः पाठः अर्थात पाठ 12 अस्माकं देशः हमारा देश। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है अस्माकं देशः कीदृशः अस्ति, उत्तर लिखेंगे अस्माकं देशः अतीव शोभनः अस्ति। दूसरा प्रश्न पर्वतराजः हिमालयः भारतस्य कस्मिन् भागे अस्ति, उत्तर लिखेंगे पर्वतराजः हिमालयः भारतस्य उत्तर भागे अस्ति। अगला प्रश्न नदीषु का प्रमुखा अस्ति, उत्तर नदीषु गंगा प्रमुखा अस्ति। अगला प्रश्न भारतस्य दक्षिण भागे कः अस्ति, उत्तर है भारतस्य दक्षिण भागे हिंद महासागरः अस्ति। अगला प्रश्न सर्वे जनाः कथं वसन्ति, उत्तर सर्वे जनाः स्नेहपूर्वकं वसन्ति। प्रश्न 2 है कः कस्य शब्दाभ्याम प्रश्न निर्माणम कुरुत, कः और कस्य से किस ऐसे शब्दों से, कः और कस्य शब्दों से प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे भारतस्य भारत देशः अतीव शोभनः अस्ति, तो इसमें लिखेंगे प्रश्न बनाएंगे कः अतीव शोभनः अस्ति। अगला है भारतस्य उत्तर भागे हिमालयः अस्ति, तो इसमें प्रश्न बनाएंगे कस्य उत्तर भागे हिमालयः अस्ति। अगला सवाल है उत्तर प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ अस्ति, इसमें प्रश्न का निर्माण करेंगे कस्य राजधानी लखनऊ अस्ति। अगला है हिमालयः पर्वतराजः अस्ति, प्रश्न बनाएंगे कः पर्वतराजः अस्ति। इस तरह से कः और कस्य शब्दों से प्रश्न का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितान् शब्दान् मानचित्रे यथोचितं लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों को मानचित्र में यथोचित लिखो, जहाँ उचित हो वहाँ लिखना है। जैसे यहाँ दिया गया है उत्तर भाग है, दक्षिण भाग है, हिमालय है, पूर्व भाग है, पश्चिम भाग है, पाकिस्तान देश है, म्यांमार देश है। तो नक्शे में जो सबसे ऊपर है वो है उत्तर भाग है, सबसे नीचे दक्षिण भाग है, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व भाग है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम भाग है। ये 4 हो गए। अब इसके बाद देखेंगे हिमालय है, तो ये यहाँ से ऐसे लेकर ये ऐसे हिमालय की श्रेणी है, तो यहाँ लिख देंगे हिमालय। और पाकिस्तान देश ये भारत के उत्तर में स्थित है, ये सब एरिया पाकिस्तान का है, तो यहाँ लिख देंगे पाकिस्तान देश है। और म्यांमार देश भारत के पूर्व में इस क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ लिख देंगे म्यांमार देश है। इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करो। जैसे एक वचन एक वचनम बहुवचनम, तो एक वचनम में है देशः और बहुवचनम में देशाः। इसी तरह से बहुवचन का निर्माण करना है। जैसे धर्मः तो हो जाएगा धर्माः, छात्रः छात्राः, जनः जनाः, पाठः पाठाः, बालकः बालकाः। ये इधर एक वचन है और इधर बहुवचन। इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।